हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज का पार्ट 5। पार्ट 5 में हम देखेंगे क्वेश्चन किस पे रहते हैं। पार्ट 5 में जो आपके क्वेश्चन डाले गए हैं ये आपके वेन डायग्राम पे डाले गए हैं। किस पे? वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम क्या होता है, पहले वेन डायग्राम देखते हैं, वेन डायग्राम पे डिस्कशन करते हैं। जैसे आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपका वेन डायग्राम कहलाता है। ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपका वेन डायग्राम कहलाता है। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? वेन डायग्राम का मतलब होता है जहां पे दो डायग्राम को आपस में मिला दिया जाता है वहां पे एक वेन डायग्राम बनता है, उसे ही वेन डायग्राम बोलते हैं। सपोज दैट मान लो ये आपका ए है, सपोज दैट मान लो आपका ये ए है, ये आपका बी है। ये क्या है? ए है, ये बी है। अगर इस पूरे कंप्लीट पार्ट को सेडेड कर दिया जाता है, इस पूरे कंप्लीट पार्ट को सेडेड कर दिया जाता है तो इससे क्या बनता है आपका? इससे आपका ए यूनियन बी बनता है, ए यूनियन बी बनता है। अब इसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? मतलब ए के जितने एलिमेंट होंगे, बी के जितने एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट को आपस में मिला दीजिए, उससे क्या बनता है आपका? ए यूनियन बी बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है आपका? नेक्स्ट पे अलग फिर से डायग्राम है, देखते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। सपोज दैट मान लो आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। दोनों में ए का कॉमन, बी का कॉमन क्या होगा? दोनों में कुछ कॉमन होगा। उस कॉमन पार्ट को इंटरसेक्शन बोलते हैं। उस कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। अगले पे चलते हैं। ये आपका मान लो कंप्लीट पार्ट ए है, ये कंप्लीट ए साइडेड है। ये ए है आपका, ये बी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपका कंप्लीट ए रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? कंप्लीट ए। कंप्लीट ए रिप्रेजेंट करता है, मतलब ए के सारे अवयव यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट पे फिर से देखते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अगर हम बी वाले पार्ट को सेडेड कर देते हैं, अगर हम बी वाले पार्ट को सेडेड कर देते हैं, पूरे बी वाले पार्ट को सेडेड कर देते हैं, तो ये क्या बताता है आपका? ये आपका कंप्लीट बी है। ये आपका कंप्लीट बी है। क्या है? कंप्लीट बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये आया, सपोज दैट मान लीजिए आपका केवल ये पार्ट साइडेड है। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका ओनली ये कहलाता है। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका ओनली ये कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? केवल ए। क्या बोलते हैं? केवल ए। केवल ए के अवयव इसमें आएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहां पे आपका ये सेडेड है। ये क्या है आपका? ये आपका ओनली बी है। ये आपका क्या है? ओनली बी है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में इसको केवल बी बोलेंगे। केवल बी बोलेंगे, मतलब केवल बी पार्ट का सेडेड है। केवल हमें बी वाला पार्ट लेना है, ओनली बी वाला। ये आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन के डिस्कशन करने से पहले हम एक फॉर्मूले पे चलते हैं। क्वेश्चन के डिस्कशन करने से पहले हम एक फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं। फॉर्मूला आपका क्या होता है? एक फॉर्मूला बेसिक से जान लें। फॉर्मूला आपका होता है पी ए ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस का पी ऑफ बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? सबको आपस में मिला दिया गया, मतलब ये 100% है आपका। ये क्या है? ये 100% है। पी ऑफ ए मतलब क्या हुआ? ए के एलिमेंट। किसके एलिमेंट? ए के एलिमेंट आएंगे इसमें, ए के एलिमेंट आएंगे। पी ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? इसमें बी के एलिमेंट आएंगे। क्या आएंगे? इसमें बी के एलिमेंट आएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? जो ए और बी का कॉमन पार्ट होगा वो इंटरसेक्शन दिखाता है। ए इंटरसेक्शन दिखाता है, ये मतलब कॉमन पार्ट हो गया। ठीक है, इस पे भी हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं 3 नंबर के लिए। अगर यहां पे P ऑफ A यूनियन B यूनियन C लिखा है तो इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B
माइनस का P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस का P ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्या लिखा है? P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस का P B ऑफ इंटरसेक्शन C माइनस का C इंटरसेक्शन A प्लस का P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से, यहां पे लोगों कर लेना, 70% लोगों के पास कार है और 75% लोगों के पास टीवी था। यदि 55% लोगों के पास कार और टीवी दोनों था तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत लोगों के पास कार या टेलीविजन में से कोई नहीं था? पहले इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से देखते हैं। वेन डायग्राम से देखने के लिए पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाएंगे, ये आपका वेन डायग्राम बन गया। यहां पे लिख लें आप क्या? यहां पे लिख लें कार, यहां पे लिख लें टीवी। मतलब कुछ लोगों के पास क्या था? कार था, और कुछ लोगों के पास क्या था? टीवी था। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 70% लोगों के पास क्या था? कार था, 75 के पास क्या था? टीवी था, और 55% के पास दोनों था। 55% के पास क्या था? दोनों था। तो मतलब यहां पे क्या आएगा? ये 55% आ गया। क्या आ जाएगा? 55% आ जाएगा। अब यहां पे क्या लिखा? 70% के पास कार था। किसके पास? 70% के पास। अगर 70% के पास कार था मतलब ये वाला पार्ट हो गया। तो अगर 55 के पास आपने कार कर दिया तो कितना कार बचा? 15% कार बच गया। ठीक है, कितने लोगों के पास टीवी था? कितने लोगों के पास टीवी था? 75% के पास टीवी था। आपने कितना कर दिया यहां पे? 55। तो टीवी का पार्ट कितना बचा यहां पे? 20% पार्ट बचा। ठीक है, अभी टोटल कितने मेंबर हो गए? जरा इसको ऐड कर लो। ये 15 हो गया, ये 55 हो गया, ये 20 हो गया। 55, 5, 7, 10, 70, 20, 90। मतलब 90% ऐसे लोग थे जिनके पास या तो कार था, या तो टीवी था, या दोनों था। अब क्वेश्चन में क्या पुटअप किया गया है? क्वेश्चन में पुटअप किया गया है तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में से कोई नहीं था? क्या नहीं था? कोई नहीं था। ये ऐसे मेंबर है जिनके पास कुछ ना कुछ था। हमसे क्या पूछा गया है? कोई नहीं था। तो टोटल कितने मेंबर होते हैं? 100% होते हैं। 100% में 90% माइनस कर दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा? 10%। मतलब 10% लोगों के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। क्या था? कुछ भी नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इसको देखते हैं, फॉर्मूले से भी बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये फॉर्मूले से बन जाएगा। फॉर्मूला मास्टर ने क्या बताया था? ए यूनियन बी बराबर का P ऑफ A प्लस का P ऑफ B माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यही बताया था ना? देखते हैं इसमें P ऑफ A क्या होगा? जिनके पास कार थी। कितने लोगों के पास कार थी? 70% लोगों के पास कार थी। किसके पास टीवी थी? 55% के पास टीवी थी। और ऐसे कितने मेंबर थे जिनके पास दोनों थी? वो थे आपके, वो थे कितने? यहाँ पे डेटा थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे 75 कर लेना, यहाँ पे 75। 55% लोगों के पास क्या था? दोनों था। तो 55 यहां से माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका? ये 70 आ गया। 75 में से 55 माइनस हुआ, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मतलब 90% लोगों के पास क्या था? कुछ ना कुछ था, या तो कार था या तो टीवी था। अब आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया? क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे कितने लोग थे जिनके पास कार या टेलीविजन में से कोई नहीं था। तो बच्चा यहाँ पे 90% लोगों के पास कुछ ना कुछ था। तो टोटल कितने मेंबर होते हैं? 100 मेंबर होते हैं या 100% होते हैं? 100% में 90% माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। मतलब 10% लोगों के पास कार या टीवी नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? सेम टाइप का ही क्वेश्चन था। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थियों ने मैथ, 10% विद्यार्थियों ने इंग्लिश में फेल होते हैं। यदि सारे विद्यार्थी में से 7% दोनों विषय में फेल होते हैं तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन CHSL 2014 में आया था। देखो देखो, अगर परीक्षा में फेल हो रहे हैं, यहाँ पे फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में भी फेल हो रहा है और मैथ में भी फेल हो रहा है, और ओवरऑल फेल दिया गया है, तब तो बात ठीक है। अगर फेल नहीं है, एक भी जगह पास दिख रहा है और कॉमन पास दिख रहा है, तो आपको पास बनाना पड़ेगा। या तो फेल कराना पड़ेगा, ये तो पास कराना पड़ेगा। चलते हैं वेन डायग्राम से करते हैं। पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से। देखिए
यहां पे लिख लीजिए मैथ, यहां पे लिख लीजिए इंग्लिश। पहले आप कॉमन वाले पार्ट को देख लीजिए कि दोनों में कॉमन कितने ऐसे बंदे हैं जो फेल होते हैं। तो यहां पे लिखा 7% बच्चे दोनों में फेल होते हैं, तो मतलब ये कॉमन वाला पार्ट होता है, ये 7% हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये कंप्लीट मैथ है। मैथ में कितना बच्चा है आपका, 19% है, और यहां पे 7 ऑलरेडी आपने लिख लिया है, तो बचा कितना, 12% बच गया। अरे 12 7 कितना होता है, 19 होता है ना, तो यहां कितना बच गया, 12% बच गया। चलते हैं इंग्लिश, चलते हैं। इंग्लिश में कितना बच्चा फेल होता है, 10% बच्चा फेल होता है। तो इंग्लिश वाला पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट है, जिसमें से 7 ऑलरेडी आपने लिख लिया है, तो रिमेनिंग कितने बचे आपके, 3% बचे। कितने बचे, 3%। ये क्या हो गए, ये आपके टोटल फेल होने वाले हो गए, मतलब 12% प्लस का 7% और प्लस का 3%। इतने लोग किसी न किसी विषय में फेल हो गए। 7 3 कितना होता है, 10, और 10 12 22% लोग किसी न किसी विषय में फेल होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पुट अप किया गया है, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है आपसे। ओवरऑल सब्जेक्ट में कितने होते हैं, 100% होता है। 22% फेल हो गए, तो 100 में से 22 माइनस कर दो बच्चा, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, 78% आ जाएगा। 78% बच्चा ऐसा होगा जो कि दोनों विषय में पास होगा। इसको वेन डायग्राम से देख लिए। अब इसको फॉर्मूले से देखते हैं। टी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस का पी ऑफ बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर से बताता हूं, ये क्या होता है, ये कंप्लीट ए यूनियन बी, मतलब ए और बी दोनों को मिला दिया गया। ये ए का टोटल डेटा, ये बी का टोटल डेटा, ये दोनों में कॉमन डेटा होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। 19% विद्यार्थी मैथ में फेल होते हैं, कितने, 19%। ठीक है, 10% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल होते हैं, 10 यहां पे डाल दिया। और दोनों में कितने विद्यार्थी फेल होते हैं, 7% विद्यार्थी फेल होते हैं। तो ये कितना हो गया, 19 19 10 29, 29 में से 7 माइनस हुआ, मतलब 22% विद्यार्थी किसी न किसी विषय में फेल हो गए। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पास होने वाले विद्यार्थी। तो पास होने वाले कैसे आएंगे, 100% में से 22% माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चा, 78% हो जाएगा। मतलब 78% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो किसी न किसी विषय में पास जरूर हुए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% इंग्लिश में पास होते हैं, 70% हिंदी में, 40% दोनों में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल छात्रों की संख्या पूछा गया है आपसे। चलते हैं, देखते हैं, बनाते हैं। देखिए यहां पे क्या है आपका, यहां पे इंग्लिश है, यहां पे क्या है आपका, हिंदी है। ठीक है, 60% छात्र इंग्लिश में फेल होते हैं, इंग्लिश में फेल होते हैं, 70% किसमें होते हैं, हिंदी में होते हैं, और 40% दोनों में होते हैं। पहले हम कॉमन डेटा लिखेंगे, मतलब 40% ऐसा बच्चा है जो किसी न किसी विषय में फेल हुआ है, दोनों का कॉमन पार्ट। इंग्लिश में टोटल बच्चा कितना फेल हुआ, इंग्लिश में टोटल 60%, कितना, 60%। और 60 का 40 तो ऑलरेडी आपने लिख लिया है, तो कितना बचा यहाँ पे, 20% बच गया, कितना, 20%। अब हिंदी पे आते हैं, हिंदी में कितना है, 70% है, यहां पे कितना आपने लिख लिया है, 40%, तो कितना बच गया, 30% बच गया। कितना बच गया, 30% बच गया। तो टोटल फेल होने वाले कितने हो गए आपके, 20% प्लस का 40% प्लस का 30%, मतलब इतना बच्चा किसी न किसी विषय में फेल हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पुट अप किया गया, ये कितना हो गया, 40 30 70 20 90, ये आपका 90% हो गया। तो आपने, आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछा गया है। दोनों में फेल कितने छात्र हुए, अंग्रेजी या हिंदी, अंग्रेजी या हिंदी या दोनों, मतलब 90% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए। तो पास कितने हुए, पास नहीं पूछा गया है आपसे, फेल पूछा गया है। तो फेल 90% फेल हुए, जो कि इंग्लिश में फेल हुए या हिंदी में फेल हुए या दोनों में फेल हुए। तो पास कितने हुए, 10% बच्चे पास हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। किसी पेपर में 60% छात्र इंग्लिश में पास होते हैं तथा 70% हिंदी में पास होते हैं, 40% दोनों में पास हुए। तो अब इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय में फेल छात्र बताइए। फिर से वेन डायग्राम बना ले आप। यहां पे लिख ले क्या, इंग्लिश लिख ले, यहां पे हिंदी लिख ले। पहले कॉमन पार्ट लिखा जाता है, यहां पे 40% लिखा गया,
ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पास हुए। इंग्लिश में कितना बच्चा पास हुआ? 60%, तो 40 तो ऑलरेडी लिख लिया है। यहाँ कितना बच गया? 20% बच गया। हिंदी पे चलते हैं, हिंदी में क्या है? हिंदी में कितना बच्चा है आपका? 70% बच्चा है। कितना? 70%। तो 40 तो ऑलरेडी आपने लिख लिया है, तो कितना बच्चा आपका? 30% बचा। कितना? 30%। तो टोटल कितना हो गया पास वाला? 20, 40, 60, 30, 90। 20 प्लस का 40 प्लस का 30, मतलब 90% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी विषय में पास अवश्य हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय में फेल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फेल पूछा गया है। तो 90% अगर पास होता है तो फेल कैसे आएगा? दोनों विषय में फेल कैसे आएगा? 100% में 90% माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। देखते हैं एक फॉर्मूले से, और चीज को फॉर्मूले से कर सकते हैं। P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस का P ऑफ B माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, देखो यहां पे क्या दिया? यहां पे 60 इंग्लिश में फेल दिया, पास दिया, 70 हिंदी में दिया, और दोनों में कितना? 40 दिया। ये कितना हो गया आपका? ये 130 हो गया। 130 माइनस का 40, मतलब 90% बच्चा जो है किसी ना किसी विषय में पास हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे फेल का पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फेल का पूछा गया है। तो फेल का कैसे आएगा? 100 में से 90 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% छात्र पास हुए और दोनों विषय में फेल होते हैं कितने? 10%। 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की टोटल संख्या पूछा गया है। तब अभ्यर्थियों की, यहाँ पे स्टूडेंट की, तब स्टूडेंट की यहाँ पूछा गया, स्टूडेंट की टोटल संख्या पूछा गया है। स्टूडेंट की टोटल संख्या पूछा गया। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पास बोला गया है। ये पास हो रहा है, ये पास हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला? 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी न किसी विषय में फेल होते हैं। तो पहले टोटल पास निकाल लो। टोटल कितना होता है? टोटल कितना होता है? टोटल आपका 100% होता है। इसमें से फेल कितने हो गए? इसमें से फेल कितने हो गए? इसमें से 10% फेल हो गए। तो पास कितने हुए? टोटल पास कितने हुए? 100 माइनस का 10। 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी न किसी विषय में पास हो गए। तो लगाते हैं फॉर्मूला, P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस का P ऑफ B माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब A यूनियन B कितना आया है? देखो यहाँ पे पास का डेटा दिया गया, ये पास है, ये पास है, मतलब इंग्लिश में पास हुआ और किस में पास हुआ? गणित में पास हुआ। तो हमें यहाँ टोटल पास कितने हैं? टोटल पास कितने हैं आपके पास? 90%। कितने हैं? 90% टोटल पास है। इंग्लिश में कितने पास होते हैं? 70% होते हैं। मैथ में कितने पास होते हैं? 80% होते हैं। और ये डेटा आपको नहीं पता है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस 80, ये कितना है? 90। 90 यहां जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 80 90 कितना? माइनस का 10। 70 में से माइनस का 10 हुआ, मतलब 60 आ गया। ठीक है, या ऐसे कर लेना, 8 7 15, 150 हो गया। 150 में 90 माइनस कितना आ गया? 60%। मतलब 60% ऐसा बच्चा था जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होता है। यहां पे कितना आया? 60% आया। मतलब हमारे हिसाब से 60% की वैल्यू कितनी दी गई है? 144 दी गई है। 60% वैल्यू कितनी हो गई? 144 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी आया, जो कि दोनों का कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट मतलब जो दोनों विषय में पास होते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया था? दोनों में पास होने वाले अभ्यर्थी वो कितने थे? 144 थे। तो यहाँ पे 60% वैल्यू 144 हो गई, तो 1% वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 बटा 60। जरा इसको काटो,
24 छक्का कितना होता है? 144 होता है। 24 छक्का 144 होता है। मतलब 1% वैल्यू कितनी आ गई? 24/10 आ गई। रुको जरा, अब पूछ क्या रहा है? टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं? 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/10 गुणे 100। जीरो को जीरो से निपटा दो, कितना आ जाएगा? 240। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 240 हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था आपका। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? किसी कार्यालय में 72% लोग चाय पीते हैं। कितने लोग चाय पीते हैं? 72% लोग चाय पीते हैं। कॉफी कितने लोग पीते हैं? 44% लोग पीते हैं कॉफी। 44% लोग कॉफी पीते हैं। उस कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य पीता है। ये कंडीशन दी गई है। तो बताइए, दोनों पेय पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या पूछा गया। मतलब आपसे कॉमन लोगों की संख्या पूछा गया है। मतलब हमको यहाँ क्वेश्चन में कॉमन पार्ट निकालना है कि दोनों पेय पदार्थ कितने लोग पीते हैं। तो इसके लिए हमको ऑफिस के टोटल एम्प्लॉय चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया गया कितना? 250 एम्प्लॉय। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 250 एम्प्लॉय दिया गया। तो चलते क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। यहाँ 72, यहाँ 44, कितना हो गया आपका? ये 6 हो गया, 7 4 11 हो गया, 116% आ गया। 116% आ गया। लेकिन परसेंटेज हम पढ़ते हैं, परसेंटेज से एक टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं, तो परसेंटेज में क्या होता है? 100% होता है। कोई चीज क्या होता है? 100% होता है। यहां कितना आया? 116 आया। तो 116 में से 100 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका? 16% आ गया। ये 16% क्या आया? ये 16% कॉमन लोग हैं, जो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। ये दोनों में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। अब ऑफिस में कर्मचारी कितने हैं? 250। आपसे पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है दोनों पेय पदार्थ लेने वाले। तो दोनों पेय पदार्थ लेने वाले कितने लोग हैं? 16% है। 16% किसका? 250 का। तो 250 का 16% कितना होगा? 250 गुणे 16/100। जरा यहां निपटाओ इसको। 25 चौका 100 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। 4 चौको 16 हो गया, यहाँ 4 आ गया। यहाँ पे 10 बचा था, यहाँ पे 4 बचा था। 10 चौको 40 आ गया। मतलब 40 लोग ऐसे होंगे जो कॉफी और चाय दोनों पिएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कक्षा में, किसी क्लास में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया है, 44% छात्रों ने गणित लिया है। यानी प्रत्येक छात्र ने कोई ना कोई विषय अवश्य लिया है। छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया है, यहाँ पे लिया है। ठीक है। और 40 ने दोनों किए हैं, 40 ने दोनों दिए गए। मतलब यहां पे फिर से वही बात आ गई कि कितना है यहाँ पे? यहाँ पे बायो कितने लोग लेते हैं? 72% लोग लेते हैं। ठीक है। मैथ कितने लेते हैं आपके? 44% लेते हैं। तो ये टोटल कितना आ गया आपका? ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, 116% आया। फिर से वही बात आती है कि क्या हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 100% आएगा। तो 116 में से 100 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपका? 16% लोग आ गया। मतलब 16% ऐसे लोग हैं जो कि या तो मैथ पढ़ते हैं या बायो पढ़ते हैं। और कॉमन क्वेश्चन में दिया गया है दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। तो मतलब 16% की वैल्यू किसके बराबर कर दो? 40 के बराबर कर दो। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/16 हो जाएगी। जरा इसको निपटाओ। 8 पंचे 40, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 8 16, 5/2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। कितने छात्र होते हैं टोटल? 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100% होते हैं। 1% की वैल्यू 5/2, तो 100% इतना ही रखते हैं। बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लेक्चर को देखिए, वीडियोस देखिए और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।